एक नेता जिसने अपनी पॉलिटिकल जर्नी में कई मोड़ देखे, कभी एक पार्टी में फिर दूसरी में, और फिर जुड़ गए असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम से। आखिर कौन है हुमायूं कबीर और क्यों हो रही है इनकी इतनी चर्चा? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम? आज हम बात करेंगे हुमायूं कबीर और उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। हुमायूं कबीर एक पॉलिटिशियन है और शायद आपको नहीं पता होगा कि वो कोलकाता के एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर भी हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत मुख्य धारा की पार्टियों से की। सबसे पहले वो जुड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसके बाद शिफ्ट हो गए तृणमूल कांग्रेस में यानी टीएमसी में। उन्होंने वहां पे अलग अलग जिम्मेदारियां भी संभाली और अपनी एक नई पहचान बनाई, लेकिन उनकी पॉलिटिकल जर्नी सीधी नहीं रही। कई बार पार्टी चेंज करने की वजह से वो कंट्रोवर्सी में भी रहे। उन पे आरोप लगा दल बदलू का और बीजेपी के लिए इंटरनल काम करने के। मुसलमानों के बीच ज़्यादा मशहूर हाल ही में दिए गए स्टेटमेंट से हुए थे, जिसमें कोलकाता में बाबरी मस्जिद बनाने की बात जो उन्होंने कही थी और टीएमसी ने उनको सस्पेंड कर दिया था। हुमायूं कबीर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी। इसके बाद मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर कवर किया था और बाबरी मस्जिद बनाने के सपोर्ट में बोलने भी लगे थे। और बन गई तो हिंदू खिलाफ। बीजेपी ने दो डबल गेम खेला इसके अंदर। इसकी जांच होना चाहिए हुमायूं कबीर की। लेकिन आप लोग क्यों चाह रहे हैं मस्जिद बन जाए? अरे हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो सवाल। और हमारे मुसलमान भाई भी इमोशनली ब्लैकमेल हो गए। कोई ईंट लेकर के आ रहा है तो कोई सीमेंट लेके आ रहा है, कोई पानी का इंतजाम कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है और दूर दूर से सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। हमारी गोदी मीडिया ने इसको इतना चलाया, यही वो फेज था जब उनका नाम धीरे धीरे नेशनल लेवल पर भी चर्चा में आने लगा। फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा मोड़, जब हुमायूं कबीर ने एमआईएम ज्वाइन कर ली, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। एमआईएम ट्रेडिशनली हैदराबाद और कुछ स्टेट में स्ट्रांग रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में एक्सपांड करने की उनकी कोशिश चल रही है। हुमायूं कबीर का एमआईएम में जाना इसी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का हिस्सा माना गया था। मगर हाल ही में हुमायूं कबीर का नाम एक स्टिंग ऑपरेशन में भी सामने आया है, जिसने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया है। और वीडियो में बीजेपी से 1000 करोड़ की डील होने की बात सामने आई है। और वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि वो बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद को लेकर जो कैंपेन हमने चलाया था उससे हमारे पास 6-7 करोड़ रुपए आ गया है। और वो ये भी बोल रहे हैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान काम है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ 80% मुसलमान हैं, हमने उनके इमोशंस को पकड़ लिया है। एमआईएम इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। इस तरीके ये जो बाबरी मस्जिद का जो लिब रखा, उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा हुआ। तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया। तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटेरियल्स भी 2-3 करोड़ को आ गया, ईटा स्टोन। ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, ये आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं ही आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए मेरे को साथ। एमआईएम की यही बात अच्छी लगी कि ये खबर आते ही उन्होंने फौरन गठबंधन को तोड़ दिया और सेपरेट लड़ने का ऐलान कर दिया। अब एट द एंड किससे के साथ हम तोड़ दिए उनको, ताल्लुक ही नहीं है। अब एट द एंड यही कहना है कि चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको धर्म के नाम पर इमोशनल करके आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मेरे देश हिंदुस्तान के सभी लोगों और हर मज़हब के मानने वाले लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि धर्म के नाम पर इमोशनली फूल बनना छोड़ दो, अपना खुद का भी दिमाग लगाओ। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो या फैसला ना कर पाओ तो अपने मज़हब के समझदार लोगों से बात करके उनकी राय लो, क्योंकि हर मज़हब में अक्लमंद और समझदार लोग होते हैं। उसके बाद फैसला करो कि हमें क्या करना है और किसे सपोर्ट करना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।